नमस्कार। महान गुरुओं से हमें बहुत कुछ मिलता रहा है। उनकी शिक्षा हमें बहुत आगे ले जाती रही है। कल यानी बुधवार को गुरु पर्व पर हमें एक ऐसा संकेत मिला है जिससे लगता है कि देश में फिर से जो एक तनाव का वातावरण चल रहा था किसान आंदोलन को लेकर के, वो शायद अब ढीला पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। और कमजोर पड़ने का मतलब ये नहीं कि वो कोई पक्ष इसमें कमजोर हो रहा है, लेकिन आंदोलन कमजोर होगा। और आंदोलन कमजोर होने का मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ बातों पर सहमति होते हुए दिखाई दे रही है। ये सहमति क्या किसी जो अभी आंदोलन चल रहा है उसके पीछे हटने की स्थिति की ओर जा रही है? क्या उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है वापसी का? और मुझे लगता है कि आंदोलन के वापसी का काउंटडाउन निश्चित रूप से शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी वो खतरे बरकरार हैं जो पहले थे। पहले यानी कि आपको याद होगा जब बातचीत के सिलसिले शुरू हुए थे और 2-3 वार्ता के बाद ही ये तय हो गया था कि सरकार जो है किसानों की 2 मांगे मान ले रही है। और उसमें बड़ी सहमति हुई, बड़ा हंसी ठट्ठा हुआ और साथ में खाना खाया गया मंत्री और किसान प्रतिनिधियों ने। तो ऐसा लगा कि कुछ बातचीत बन रही है। और तब सहमति जो 2 बातों को लेकर के हुई थी वो बातें थी बिजली को लेकर के और दूसरा पराली जलाने को लेकर के, जो काफी महत्वपूर्ण थी। और लेकिन वो इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं थी जिससे आंदोलन वापस हो जाए। और उसी में ये खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन वापस होने की जो स्थितियां हो रही हैं वो पीछे ना हो जाए। उसमें जो आगे आने वाले तत्व हैं, जो अपनी बात को जोर से रखने वाले तत्व हैं, कहीं वो बातें ऐसी ना होने पाए कि वो बात खत्म हो जाए। और हुआ यही, बात अड़ गई, दोनों पक्ष अड़ गए। सरकार किसी भी हालत में कानून वापस के लिए राजी नहीं थी, जबकि किसानों का पक्ष कहना था कि हम वापस लेकर के ही जाएंगे, किसान कानून जो है उनको वापस लेना ही होगा। और फिर बातचीत के चलते रहे। मैं इसे बहुत कोई सार्थक चीज नहीं मानूंगा। कभी किसी दबाव में, कभी सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ये बातचीत चलती रही और उसमें वही ढाक के 3 बात हर बातचीत में होते रहा। 10 दौर के बाद भी कुछ खास, 10वें दौर को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ खास नहीं निकला। और हर समय ये होता रहा कि हाँ अगली बातचीत करेंगे। ये बात जरूर रही है, एक अच्छी बात, कि दोनों ही पक्षों ने बहुत धैर्य नहीं खोया। और वो धैर्य ना खोना शायद अब काम आ रहा है। और सरकार को भी लग रहा है कि चीजें उसके हाथ से बिल्कुल चली जाएं। आंदोलनकारियों को भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं आंदोलन भी उसके हाथ से चला जाए। तो ऐसे में सरकार ने जो पेशकश की है कि जो कृषि कानून है उनको फिलहाल 1.5 या 2 साल के लिए होल्ड पे रख दिया जाए। अभी तक बात कुछ महीनों की थी, लेकिन अचानक ये पेशकश आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस जो घटनाक्रम पर बहुत सारी निगाह है। ये पेशकश ऐसी थी, कल भी किसानों ने कहा जब बातचीत खत्म हो गई इस पेशकश के बाद कि हाँ इस पे हम विचार करेंगे। और आज इस पर विचार का, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि विचार का सिलसिला इतनी तेजी से रहा हो। और तब किसानों ने कहा नहीं, हम आज ही करेंगे, यानी गुरुवार को करेंगे। और गुरुवार को बाकायदा पंजाब के किसानों की जत्थेबंदियों की, जिसमें 32 जत्थेबंदियां हैं, उनकी बैठक पहले सुबह हुई 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक हुई थी, लेकिन ये बैठक लंबी चली है और अब चल रही थी। और उसके तत्काल बाद दूसरी बैठक होगी जो सभी किसान संगठनों के दलों की बैठक है। इस बैठक आमतौर पर होता ही आ रहा है कि पंजाब की जत्थेबंदियां जो फैसला करती हैं वो सामान्य तौर पर वहां मान लिया जाता है। लेकिन इस मामले में, आज के मामले में, ये इतना आसान भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी ये देखने में आया है कि किसानों का एक धड़ा जो है वो आंदोलन चलाने में
ज़्यादा उसकी रुचि है और वो इसको किसी भी हद तक आगे ले जाने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ जो सचमुच आंदोलन चलाने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मामला एक अच्छी सहमति के आधार पर निपटे और उसमें कुछ ऐसी चीजें हम पाई जाए हो सके ताकि सरकार का किसानों का मान रह सके, उनकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं उन पर बातचीत हो सके और आगे एक रास्ता ऐसा खुल सके जिसमें लगातार बातचीत होती रहे। ये तो तय है कि बिना बातचीत के कुछ हल नहीं होने जा रहा है और ये किसान भी मानते हैं। अभी आपको याद होगा कि पंजाब में कृषि क्रांति के जनक कहे जाने वाले बीएस जोहल साहब ने भी ये कहा था कि ये आंदोलन, मैं किसानों के साथ जरूर हूं लेकिन आंदोलन का जो रूप होता जा रहा है वो खराब है, गलत है और इससे कुछ हल नहीं होने जा रहा। उन्होंने इस बात पे भी नाराजगी जाहिर हमेशा की है कि पंजाब किसानों को हर हालत में जो है वो अपने फसलों को जो है वो खासतौर से गेहूं और पंजाब की फसलों को इंडो गैंगेटिक यानी कि गंगा के आसपास वाले इलाकों में यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ले जाना होगा जहां पानी की कमी नहीं है। जबकि पंजाब में पानी को लेकर के बहुत सारी बातें उठाई जाती रही हैं। 600-700 फुट के नीचे पानी है और वो जो फ्री में लगभग मिल रहा पानी मान रहे हैं लोग अभी तक वहां पर, उसको लेके बहुत सारी वैश्विक चिंताएं रही हैं और वो वैश्विक चिंताओं पर उन्होंने अपना जोर लगाया था। लेकिन वो कोई भी आदमी पंजाब में इस समय बहुत मुश्किल थे इस आंदोलन के जो समर्थन में दिखे ना दिखे, लेकिन विरोध करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो रहा है और खास तौर से सिख समाज में तो खास तौर से ये बात देखी जा रही है। उसके पीछे तमाम कारण हैं और तमाम कारणों कोई भी ये नहीं चाहता कि सामाजिक बहिष्कार हो। खैर, हम बात कर रहे थे आंदोलन की, तो अब इसमें जो आज बातचीत हुई है उसमें ये मुद्दा रहा है कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसको माना जाए तो किस हद तक माना जाए। क्या 2 साल तक सिर्फ कानून को स्थगित करने से काम चल जाएगा या कुछ और उसमें आगे बढ़ना होगा, या ये कि लिखित में क्या लिया जाना होगा, एमएसपी को लेकर के कैसे कितना लिखा पढ़ी में बातचीत होगी और क्या ये सब कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार लिख करके देने को राजी होगी। किसान निश्चित रूप से अपनी तरफ से ये दबाव डालना चाहेंगे कि सरकार सब कुछ लिख करके दे और सुप्रीम कोर्ट में दे। कैसे कमेटी और बनेगी और कमेटी को लेकर के भी किसानों का मानना अपने अपने तरीके से है कि वो शायद अब कमेटी जो दूसरी बनने की बात ये लोग प्रस्ताव करेंगे, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को नकार दिया है। वो बात दूसरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत अनिच्छा जाहिर करी है इस तरीके की बातचीत को लेकर के कि कमेटी अपनी जिद की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बहुत साफ मानना है कि फैसला हमें करना है, ना कि उस कमेटी को। कमेटी अपनी सिर्फ राय बताएगी, लेकिन इस राय के पीछे भी एक कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। खैर, बात दूसरी कमेटी की हो रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि 2 सरकारी नुमाइंदे होंगे और एक प्रस्ताव है अभी जो उसको बहुत अभी आगे तक नहीं जा रहा है ये बात, और 2 सरकारी नुमाइंदों के साथ में और सरकार के 2 मंत्रियों के साथ में 7 लोग किसान संगठनों से हों, ताकि 11 सदस्यीय समिति ये तय करे कि कैसे सब कुछ ठीक होना है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस नुमाइंदगी को लेकर के कुछ सवाल उठे हों, कुछ और बातें कही जाए, लेकिन सरकार, क्योंकि अब अगर मान लीजिए नेता मान भी जाते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा संकट होगा कि नेताओं के अलावा तो नेता तो मान जाएंगे, नेताओं के बाद में कैसे इसको आगे नीचे तक कैसे किया जाए। क्योंकि जो मोरेल आम आदमी ने, आम पंजाबियों ने, आम हरियाणा के लोगों ने या पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने उनको दिया है, वो कैसे बना रहे। क्योंकि इस समय मनोबल जो है सब किसानों का बहुत ऊंचा है
जिस तरीके से वहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, इतने जाड़े के बाद भी लोग अपना कोई बहुत मुश्किल नहीं उनको दिख रही है, वो सब कुछ सब चीज़ों में ढलने को तैयार हैं और व्यवस्थाएं भी उनके लिए पर्याप्त कर दी हैं। उनके मित्रों ने, सहयोगियों ने, देश से विदेश से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे उनको बहुत कुछ मजबूती मिल रही है। लेकिन ये मजबूती कब तक होगी, मजबूती ये कितने दिन तक चल सकती है, ये वो भी सोच रहे हैं। उनका भी परिवार है, उनका भी घर है, उनके भी इच्छाएं हैं, सपने हैं, लेकिन एक रास्ता निकालना जरूर चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो भी लोग हैं जो बहुत ही इस आंदोलन को किसी भी हालत में वापस नहीं होने देना चाहेंगे। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो हम सब उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज वो वक्त नहीं है कि उस पर चर्चा की जाए। लेकिन सबसे उसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं वो है पंजाब चुनाव। पंजाब चुनाव से जिसको हित होने जा रहा है, जो अपने आप को देख रहा है उस पंजाब चुनाव में, वो बहुत ज़्यादा इस चिंतित है कि कैसे उसको आंदोलन को लटकाए रखने का फायदा है या आंदोलन को जारी रखने का फायदा है। तो पंजाब में पंजाब चुनाव जो अगले साल होने जा रहा है, उसके मद्देनजर भी एक पक्ष ऐसा है जो ये चाहता है किसी तरीके से आंदोलन को 7-8 महीने तक खींचा जाए, ताकि जब पंजाब चुनाव जो अगले साल फरवरी में होना है, उसमें बहुत अपने मन की स्थितियां की जा सकें। इसके पीछे क्या हम सब समझ सकते हैं कि सब रणनीति चली जा रही है, गोटियां उसी हिसाब से चली जा रही हैं, शतरंज के खेल में सब कुछ उसी हिसाब से चलने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है, ये दर्शकों को और पाठकों को देखना होगा कि वो उनसे कितना बच सके, कितना बच करके देख सके। असली चिंता हम सबको ये करनी चाहिए, किसानों की चिंता करनी चाहिए कि उन्हें अच्छा मान सम्मान योग्य उनकी स्थिति रहे, उनको हालात उनके अच्छे रहें। और जो सरकार कहती रही है कि उसने कहा है कि पिछले दिनों इलेक्शन में प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में सचमुच काम कैसे हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आम आदमियों को जो समझाने की बात, जिसके मैंने पहले भी जिक्र किया है, कैसे किया जाए। तो जो वो लोग तैयारियां कर रहे थे, 26 जनवरी को लेकर तैयारियां कर रहे थे, ट्रैक्टर रैली को लेकर के तैयारियां कर रहे थे, वो कैसे उन पर क्या किया जाए। तो पुलिस से भी बातचीत हो रही है, पुलिस अपने तरीके से बातचीत कर रही है। कल यानी कि शुक्रवार को फिर पुलिस से बातचीत होनी है इस मामले में कि रैली निकाली जाए तो कहाँ निकाली जाए। क्या वो आउटर रिंग रोड पे निकालना चाहते तो वहाँ निकाली जाए, या आउटर रिंग रोड का मतलब कुंडली के उस पर निकाली जाए, या ये हो कि दिल्ली के चारों तरफ से निकालने की अनुमति दी जाए। एक ये भी संभावना जताई जा रही है, अगर बहुत कुछ सद्भाव से रहता है तो दिल्ली पुलिस ये कर सकती है कि सीमित संख्या में 2000, 3000, 5000 ट्रैक्टरों को अनुमति दे और वो रैली, उसके लिए पास जारी करे और वो रैली निकाल सकें दिल्ली के सीमा पर, जिसकी जो अभी एक दबाव पुलिस पर होगा और किसान ये चाहेंगे कि ये करें इसको। तो क्योंकि वो अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहते हैं, तिरंगे को आगे रख करके अपनी बात रखना चाहते हैं, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक और भी बात है कि सरकार इस पर अब कहाँ तक जा सकती है। क्या सरकार इस मांग से, उनकी किसानों की इस मांग से भी आगे जा सकती है कि 2 साल तक अगर कानून को स्थगित किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार अब इससे आगे जाएगी। और ये सरकार के लिए सबसे बड़ी पहल है कि 2 साल तक कानून को वापस ले लिया जाए। कानून वापस मतलब 2 साल तक कानून को होल्ड किया जाए। कानून वापस लिए जाने की बात तो कतई संभव शायद लग नहीं रही है आज की स्थिति में। जब आज की स्थिति में संभव नहीं है, भविष्य में कितने देखा है क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आज की स्थिति में शायद इससे अच्छी
पेशकश जो सरकार की है उस पर आगे बढ़ने में कितना किसान और ले पाते हैं, कितनी किसान अपनी बातों को और कानूनी तरीके से आगे बढ़ा ले जा पाते हैं, कितना वो लिखा पढ़ी में रखवा पाते हैं सरकार से, और किस तरीके से अपनी चीजों को आगे रख पाते हैं। और सबसे बड़ी उनके सामने समस्या ये होगी कि वो जो अपने समर्थक हैं उनको वो सही रूप से संतुष्ट कर पाए। इस रणनीति पे अभी चर्चा चल रही है। मुझे लगता है आज शाम तक इसकी चर्चा होगी और उसके बाद कल फिर इस पर बातचीत होगी और तभी ये संभव हो पाएगा कि काउंटडाउन आंदोलन की वापसी का शुरू हो सके। सब कुछ बहुत आसान नहीं है, बहुत क्रूशियल है, कि सरकार के लिए बहुत क्रूशियल है, किसानों के लिए बहुत क्रूशियल है, और शायद इसी वजह से सरकार ने फिलहाल अपने किसी भी नेता को सरकार का कोई भी नेता मंत्री बातचीत करने पर इस समय किसान आंदोलन को लेकर के कोई पत्रकारों से बातचीत करने को राजी नहीं है। सब कुछ सूत्रों के हवाले से हम लोग बता रहे हैं, समझ रहे हैं, ना ही किसान संगठन के नेता अपनी रणनीति खोल रहे हैं, ना सरकार को जो कुछ कहना था उन्होंने कर दिया, लेकिन सरकार इसके बाद कोई और बातचीत उसके पास करने के लिए शायद नहीं है कि वो आगे क्या कर सकती है। लेकिन जब उनके कुछ प्रस्ताव आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ चीजें मानी जा सकती हैं। अब यही देखना है कि लिखा पढ़ी में कितनी मांगे मानी जाती हैं और क्या होता है। हम तो सिर्फ इस समय जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कीप द फिंगर क्रॉस्ड, सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद में हम आपके साथ हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि अगले दो दिनों में कुछ अच्छी खबरें आए और हमारा गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से जैसे कि पहले हम मनाते आए वो मनाएं, और साथ में किसान उसमें बड़ी भागीदारी खुशियों के साथ करें, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।